नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक ऐसी साइन एंड सिम्टम्स जिससे आप डिसाइड कर सके कि उनकी प्रकृति कौन सी है, वात, पित्त या कफ। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे मानसिक लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि इसकी प्रकृति किस तरह की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ प्रकृति वालों के डिसीजन मेकिंग। वात प्रकृति वाले लोग किसी भी एक डिसीजन पे रहते नहीं हैं। उन्हें कोई भी डिसीजन, सडन वर्क अगर आप दे देते हैं तो वो पहले तो उस चीज को लेते, अगर ले भी ले तो उस डिसीजन को पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं, और एग्जीक्यूशन अगर आपने कर भी लिया तो बाद में इस डायलेमा में रहते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। पित्त प्रकृति वाले लोग बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज को बहुत तरीके से करना चाहते हैं, इसीलिए वो सडन चैलेंजेस को, सडन डिसीजंस को नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए होता है एक परफेक्शनिज्म के लिए। अगर आप उन्हें सडन चीजें देंगे तो वो इरिटेबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएंगे और इम्पेशेंट हो जाएंगे। अगर आप कफ प्रकृति वालों की बात करें तो वो सडन चैलेंजेस लेते भी हैं और इजीली उन चीजों को एग्जीक्यूट भी करते हैं। उनमें इरिटेबिलिटी, इम्पेशेंटनेस कम मिलती है। अगर हम बात करें वात, पित्त और कफ प्रकृति वालों की, टॉकेटिव नेचर के हैं या सुनने वाले होते हैं, तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बताने में, एक्सप्रेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। कफ प्रकृति के लोग सुनते ज़्यादा हैं, बोलते बहुत कम हैं। अगर बोलना पड़ भी जाए तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहकर खत्म करते हैं। पित्त प्रकृति के लोग ना तो ज्यादा बोलते हैं ना तो ज्यादा सुनते हैं, बट थोड़े से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले होते हैं, तो फर्म रहते हैं, काफी ज्यादा कई बार अपनी बातों को इस तरीके से भी कह देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है या बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वाले हैं, बहुत जल्दी से किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो वात, पित्त और कफ प्रकृति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात करें वात प्रकृति के मेमोरी की, तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से ग्रास्प करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी भूल भी जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शार्प होती है, जल्दी से किसी भी चीज को गेन करते हैं, समझते हैं, और उनकी मेमोरी एनालिटिकल पावर वाली होती है, एनालिसिस बहुत अच्छी होती है उनकी। कफ प्रकृति वाले लोग बहुत अच्छे मेमोरी वाले होते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेमोरीज काफी अच्छी होती हैं। अगर हम बात करें वात, पित्त, कफ प्रकृति वालों के सोशल बिहेवियर की, तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी सोशल गेट टुगेदर से बोर भी हो जाते हैं और अपने आप को भीड़ में अकेला पाते हैं और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से कहीं और चले जाना चाहते हैं। अगर हम पित्त प्रकृति वाले लोगों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, असर्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, तो उनके बहुत गिने चुने लोगों से दोस्ती होती है, 5-6 लोगों से, वही उनसे आप इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, वही फास्ट फ्रेंड्स होते हैं। अदरवाइज पब्लिकली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। कफ प्रकृति वाले लोग बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल होते हैं, इजीली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो एक अच्छी गेट टुगेदर में रह भी पाते हैं और एंजॉय भी कर लेते हैं, और उनकी कंपनी लोगों को पसंद भी आती है क्योंकि गुड लिसनर होते हैं कफ प्रकृति वाले लोग। अब हम डिस्कस करेंगे वात, पित्त और कफ प्रकृति के नेचर के बारे में कि वो कैसे होते हैं। तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो कभी सोचते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं, कभी कुछ और सोचते हैं कि मैंने ले लिया, ठीक है, टिके उस पर, नहीं टिके, तो बिल्कुल एयर की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे रह नहीं पाते हैं, हमेशा उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, सही हुआ, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हैं।
पित्त प्रकृति वाले लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और इरिटेबल होते हैं। अगर चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती हैं तो बहुत जल्दी अपना जो आपा है वो खो देते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल, काम, कंपोज होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं और जो एक बार डिसीजन ले लेते हैं उस पर टिकते हैं। तो वात प्रकृति वाले लोग डिप्रेसिंग इन नेचर होते हैं, पित्त प्रकृति वाले लोग अग्रेसिव इन नेचर होते हैं, कफ प्रकृति वाले लोग मेंटली थोड़े से स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू वात और पित्त। तो आज आपने देखा कि मेंटल कैरेक्टरिस्टिक से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी की प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कभी भी आप कोई एक क्वालिटी देखकर ये डिसाइड नहीं कीजिए कि उनकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है। आपको एक टेबल बनाना है, उस टेबल में टिक करना है कि मोस्ट प्रोबेबली इस समय उनका कौन सा दोषा एग्रीवेटेड है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको उनकी प्रकृति डिसाइड करनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी के जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा वेवी कर्ली थे, लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवा लिया और अब उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड स्मूथ हो गए, तो वो कफ प्रकृति वाले हो गए? ये बिल्कुल भी नहीं है। ओरिजिनली वो कैसे थे? या आज अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो वो वात प्रकृति वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका हमेशा से जो नेचर रहा है आप उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उनकी प्रकृति कौन सी है। और अगर आज उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो प्रकृति में इम्बैलेंस हुआ है और आप वापस उन दोषास को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आयुर्वेद के थ्रू या डिफरेंट योगास के थ्रू, डिफरेंट दिनचर्या, ऋतुचर्या के थ्रू। मेरे ख्याल से आपको अब दोषास के बारे में जानकारी मिल चुकी है, आपको कैसे एनालिसिस करनी है और आप अब इनको समझ के अपने हेल्थ को मेंटेन करने की, हेल्थ को रिगेन करने की कोशिश कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ मैं ऐसे ही आऊँगी और आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।